हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर एस.ए. राशिद शुक्ला के कानपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक बीमारी के बारे में बताता हूँ जो लाइफ में एक न एक दिन इससे वाबस्ता पड़ ही जाता है या हो जाती है या घर में किसी न किसी को हो जाती है। तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। तो कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली दो पार्ट के होते हैं। एक तो मेडिकल डिसऑर्डर होता है। मेडिकल डिसऑर्डर मीन्स तो किसी की आंत में छेद हो गया, किसी की आंत फट गई, किसी का आंत में रुकावट आ गई या किसी को इंजरी हो गई किसी प्रकार की, तो उस टाइम जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको बोलते हैं मेडिकल डिसऑर्डर। दूसरी होती है डाइटरी और या लाइफस्टाइल। जो इस वक्त हम उसी के बारे में बात करते हैं, जो डाइटरी और लाइफस्टाइल के बारे में। यदि हम स्पाइसी खाएंगे, फ्राइड फूड खाएंगे, तो हम पेशेंट को हम सुबह ये बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम कब्जियत है, हम टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, हम आज गए तो टॉयलेट लेकिन हम इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, इनकम्प्लीट हो रहा है, अब बार बार जाना पड़ता है। इसको हम लोग पेशेंट को बोलते हैं, हम हिस्ट्री में तो आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, कल रात को क्या खाया, तो उसने बताया कि हम नहीं स्पाइसी खाया, फ्राइड फूड या कहीं शादी ब्याह में गए थे, तो उसकी वजह से आज हम कब्ज़ हो गया, हम टॉयलेट नहीं दे पा रहे, हमारी लैट्रिन नहीं हो रही है। तो दूसरा ये बोलते हैं हम, क्या आपने कोई दवाई खाई है? तो वो कहते हैं नहीं, हमने कोई दवाई नहीं खाई है, बस कल स्पाइसी खाया था, इसकी वजह से आज हम टॉयलेट गए नहीं हैं। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए। हम कब्ज़ उसको बोलते हैं अगर हफ्ते में 3 दिन या 2 दफ़ा लैट्रिन गए, हफ्ते में 2 ही दफ़ा हो जाती है या 3 दफ़ा हो जाती है, तब हम उसको कब्ज़ बोलते हैं। यदि पेशेंट को आज टॉयलेट नहीं हुआ, आज लैट्रिन नहीं हो, इससे घबराने की कोई बात नहीं। आप आज खा लीजिए, दूसरी दिन हो जाएगा। यदि दूसरे दिन तीसरे दिन भी नहीं हो जाए, तब आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए। लेकिन उसके लिए अगर आपको घर में बैठे बैठे ये चीज़ हल हो जाती है, जो डाइटरी और या लाइफस्टाइल, तो आपको फाइबर फूड लेने पड़ेंगे। फाइबर फूड में आप क्या क्या लेंगे? आपको जैसे राजमा है, वो फाइबर कार्बोहाइड्रेट डाइट अच्छा माना जाता है। पॉपकॉर्न है, वो पत्ती वाली सब्जियां हैं, वो आपको लेनी चाहिए। और दूसरा एक नट्स है, सीड्स है, वो लेने चाहिए। और दूसरा बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, अच्छा खासा। ये नहीं कि हमने ज़रा सा पानी पी लिया, पानी ठीक ठाक पीना चाहिए। और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। और लाइफस्टाइल में आपको रोज़ आप खाएंगे कि नहीं हमें तो नॉनवेज खाना है, स्पाइसी खाना है और सुबह लैट्रिन भी साफ़ हो जाए, तो इम्पॉसिबल होता है। आपको डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स लेने ही पड़ेंगे, तभी आप दूसरे दिन जब आप सुबह होंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे टाइम पे। आपको इसकी चिंता नहीं होगी कि अब अभी ऑफिस जाना है, कि ऐसा ना हो कि फिर वहाँ कहाँ जाएंगे। ऐसे भी हो जाता है कभी कभार, बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हम आज ऑफिस गए थे, वहाँ थोड़ी लैट्रिन हुई, फिर 4 बजे फिर हुई, फिर घर पहुँचे फिर हुई। तो जब हम उनसे हिस्ट्री पूछते आपने कल क्या खाया था, कह रहे कि हम देर रात में खाना खाया है, देर रात में थोड़ा स्पाइसी हो गया खाना खाया, तो इसकी वजह से हम उनको बताते आपको स्पाइसी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं आती है आंतों की। जब आंत की जो छोटी आंत से बड़ी आंत तक जाती है, जहाँ पे लैट्रिन बन जाती है, वहाँ तक पहुँचते हो तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है बहुत कम आती है, जिसकी वजह से आप डेफिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो आप दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हो, ये अपने आप में चिंता जाहिर कर दो। यदि आप सिट्रस लेंगे तो और ये कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर आप पूरा डेफिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मेरी सलाह ये होती है कि यदि आपको वाकई कॉन्स्टिपेशन है, आप यहाँ क्लास अस्पताल में आ जाए, यहाँ से कंसल्टेशन ले लीजिए। बाकी यदि आपको आज नहीं हुआ है तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत, डॉक्टर से कंसल्ट, आपको गर्मी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर लीजिए, पानी खूब पी लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई बीमारी पनप रही है शरीर के अंदर, और आपको एक डॉक्टर का मशवरा चाहिए इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वो फीस ना देने के चक्कर में ऐसा करते हैं हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास फीस नहीं है, हमें डॉक्टर को दिखाना था, हम
कहाँ जाएं, फीस मेरे पास नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे हफ्ते में एक दिन एक निःशुल्क ओपीडी रखी है, जिसमें हम लोग बिल्कुल निःशुल्क, कोई फीस नहीं लगता उसमें। जो भी गरीब लोग हैं आप यहाँ आ जाए, यहाँ से कंसल्टेशन लीजिए। अगर कोई बीमारी भी पाई गई उसमें, जैसे कि पथरी है, पित्त की थैली में है, हर्निया है, हाइड्रोसिल है, बच्चेदानी में गांठ है, तो उसको हम आयुष्मान के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। तो उसमें कोई पैसा नहीं लगना, वो बिल्कुल एक निःशुल्क है।